द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हर्षिता सिंह और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। राजस्थान बीजेपी में अंदरूनी कलह थमने का नाम नहीं ले रही। बीजेपी में पोस्टर वॉर आप देखिए कि कैसे लगातार जारी है। बीजेपी अध्यक्ष सतीश पुनिया और पूर्व मुख्यमंत्री और दिग्गज नेता वसुंधरा राजे के बीच की कोल्ड वॉर एक बार फिर से देखने को मिली है, जहां अलवर दौरे पर पहुंचे सतीश पुनिया के स्वागत में वसुंधरा राजे के पोस्टर लगे हुए नजर आए। सभी चौक चौराहों पर पोस्टर पटे हुए नजर आए। साथ ही पुनिया को काले झंडे भी दिखाए गए। दरअसल प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सतीश पुनिया प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार अलवर दौरे पर पहुंचे थे, जहां दो चीजें ऐसी हुई जो पुनिया के दौरे से ज्यादा वही वहां पर चर्चा का विषय बन गई, जो पुनिया को काफी असहज कर गई। पहला ये कि अलवर में वसुंधरा समर्थकों ने होर्डिंग्स और पोस्टर लगाए। वो नजर जो आए उस होर्डिंग्स और पोस्टर से वसुंधरा को 2023 के लिए सबसे बड़ा नेता बताया गया। इतना ही नहीं, इन होर्डिंग से प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया गायब दिखाई दिए। अलवर में वसुंधरा समर्थक वसुंधरा राजे को बीजेपी का सबसे बड़ा नेता बता रहे थे इस पोस्टर के जरिए। पोस्टर आप देख पा रहे होंगे। और इसके अलावा दूसरा ये हुआ कि पुनिया को अलवर पहुंचते ही भारी विरोध का सामना करना पड़ा। सतीश पुनिया को किसान बिल के विरोध में काले झंडे दिखाए गए। तो कुल मिलाकर के अगर देखें तो हुआ ये कि बीजेपी के नए नवेले प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया का अलवर दौरा उनके लिए काफी बेइज्जत भरा रहा। अपने ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को इस तरह से पोस्टर लगा के छोटा नेता बताना, उन्हें पोस्टर से एकदम से गायब कर देना, उन्हें नीचा दिखाना, ये बहुत बड़ी बात है। वसुंधरा खेमे के नेताओं ने ये कहा है कि राजस्थान में केवल वसुंधरा राजे एकमात्र ऐसी नेत्री है जो प्रदेश में बीजेपी की सरकार बना सकती है। वसुंधरा खेमे के नेताओं का ये साफ कहना है कि प्रदेश में 2 बार वसुंधरा के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बनी थी। उन्होंने कहा कि पार्टी को वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाना ही होगा, चाहे जैसे भी हो। अलवर में पूर्व मंत्री रोहिता शर्मा भी कई बार वसुंधरा के पक्ष में खुलकर बोल चुके हैं। वो वसुंधरा को प्रदेश में बीजेपी का सबसे बड़ा नेता बता चुके हैं कई बार। और आज जो होर्डिंग्स लगी पुनिया जी के स्वागत में, उस होर्डिंग से प्रदेश अध्यक्ष पुनिया की फोटो गायब थी। पूरी तरीके से सतीश पुनिया गायब दिखे। तो वसुंधरा का बड़ा फोटो लगा हुआ नजर आया और साथ ही मिशन 2023 राजस्थान आओ साथ चले लिखा है। होर्डिंग्स में पीएम नरेंद्र मोदी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा है, अमित शाह है, अरुण सिंह की फोटो लगी है। यहां तक कि होर्डिंग में स्थानीय बीजेपी के जो नेता है जितेंद्र शर्मा, ब्रजमोहन और विजय भारद्वाज तक के फोटोज आप देखिए कि पोस्टर में लगे हुए नजर आएंगे। लेकिन सतीश पुनिया जो कि प्रदेश अध्यक्ष है वो कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, जो बीजेपी में बड़े बड़े सपने संजोए बैठे हैं। वसुंधरा समर्थकों ने सतीश पुनिया को नीचा दिखाने और छोटा नेता बताने में आप देखिए कि इस पोस्टर में कोई कमी नहीं छोड़ी है। सतीश पुनिया जरूर अपने समर्थकों के बीच खासा उत्साहित नजर आ रहे थे इस दौरे के दौरान, लेकिन अलवर में जगह जगह उनकी वसुंधरा की जो पूर्व सीएम रह चुकी है वसुंधरा राजे के पोस्टर सभी का ध्यान खींच रहे थे। और सवाल ये उठ रहा था कि दौरा प्रदेश अध्यक्ष का है, लेकिन सभी पोस्टर में उन्हें ही गायब रखा गया है। तो अलवर में जो पोस्टर वसुंधरा समर्थकों की तरफ से इस तरीके से लगाए गए, उसको देखकर ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि ये कहीं ना कहीं बदले की भावना से लगाई गई थी। ये जो काम किया गया है वो एक तरीके से बदले की आग थी, जो प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया के अलवर दौरे के पहले बीजेपी के जो 2 गुट बने हुए उन्होंने लिया है। आप सोच रहे होंगे अब कि कौन सा बदला, तो चलिए आपको जरा कुछ दिन पीछे ले चलते हैं खबर पे और आपको याद दिलाते हैं जहां पार्टी ने मुख्यालय पर नए पोस्टर होर्डिंग्स लगाए थे अभी बीते महीने ही। और उसमें से आपने देखा होगा कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का चेहरा गायब था उस पूरे पोस्टर से, लेकिन वहां सतीश पुनिया पोस्टर में नजर आ रहे थे। देखिए ये पोस्टर मुख्यालय के बाहर लगे थे। 2 बड़े होर्डिंग्स लगाए गए थे जिनमें वसुंधरा राजे की तस्वीर को हटा दिया गया था। नए होर्डिंग्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के अलावा आप इस पोस्टर में देख पा रहे होंगे गुलाब चंद कटारिया है, सतीश पुनिया की तस्वीर थी। वहीं दूसरी होर्डिंग में दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की तस्वीरें थी। लेकिन इस दोनों पोस्टर में, दोनों होर्डिंग्स में आप देखिए कि कहीं भी वसुंधरा राजे आपको दूर दूर तक पोस्टर में दिखाई नहीं दे रही है। और ये 20 सालों में पहली बार ऐसा हुआ था जब मुख्यालय पर लगे किसी पोस्टर से, किसी होर्डिंग से वसुंधरा राजे जैसी नेता नहीं दिखाई दे रही थी। इससे पहले कुछ दिनों पहले ही इसके वसुंधरा और उनके बेटे के गुमशुदगी के पोस्टर भी लग चुके थे, जिसके बाद से ही सवाल ये खड़े होने लगे थे कि क्या राजस्थान बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और उस नए पोस्टर होर्डिंग पर बीजेपी का ये कहना था कि नए लोग आते रहते हैं
और पुराने लोग जाते रहते हैं। ये परंपरा रही है, जिसके बाद से ही ये सवाल खड़े होने लगे थे कि क्या राजस्थान बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और उस नए पोस्टर होर्डिंग्स पर बीजेपी का ये कहना था कि जब पार्टी में नए लोग आते रहते हैं, जब नए लोग जुड़ते हैं तो पुराने लोग चले जाते हैं, ये परंपरा रही है। लेकिन वसुंधरा राजे के समर्थकों का ये कहना था कि राजस्थान में राजे जरूरी और बीजेपी के लिए मजबूरी भी है, इनके बगैर बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी, इनकी नैया पार नहीं लगेगी। और इसी के बाद से वसुंधरा राजे गुट के नेताओं ने भाजपा के दूसरे गुट के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। और आज देखिए कि पोस्टर का जवाब कैसे पोस्टर से दिया गया है, वो भी दौरे के दौरान, जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया को काफी असहज कर गया। और इसके अलावा भी बीजेपी में ऐसे कई नेता हैं जो बीजेपी को खुलेआम मीडिया के सामने ये बता चुके हैं, पूरी तरीके से चेता चुके हैं कि अगर बीजेपी ने वसुंधरा से बैर किया तो बीजेपी राजस्थान में 2 कौड़ी की भी नहीं रहेगी, 2 कौड़ी की भी नहीं बचेगी। पूर्व बीजेपी प्रहलाद गुंजल ने ये कहा था कि वसुंधरा राजे के पोस्टर हटाने वाले ये अच्छी तरीके से समझ ले कि उनके बिना बीजेपी सत्ता में यहाँ नहीं आ पाएगी। गुंजल ने ये भी कहा था कि वसुंधरा राजे को सीएम फेस बनाना होगा बीजेपी को, वरना राजस्थान में बीजेपी के लिए सत्ता दूर की कौड़ी हो जाएगी। वसुंधरा गुट के नेता और पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल का ये बड़ा दावा था। उन्होंने दावा करते हुए कहा था कि अगर उन्हें साइड लाइन किया गया तो राजस्थान में बीजेपी की सरकार किसी भी कीमत पर नहीं बनेगी। तो इन सबके साथ राजस्थान बीजेपी में जबरदस्त कला आप देखिए कि देखने को मिल रही है। बीजेपी में अब 2 फाड़ हो चुका है, जो आपस में ही सिर्फ उटव्वल करते हुए नजर आ रहे हैं, वो भी इस तरीके से। यहाँ बीजेपी में एक नेता दूसरे नेता को नीचा दिखाने पर लगे हुए हैं, वो भी अपने ही पार्टी के नेताओं को। और इस कला की सबसे बड़ी जड़, सबसे बड़ी वजह आरएसएस के करीबी नेता सतीश पुनिया है, जिसे बीजेपी ने सतीश पुनिया को राजस्थान में अभी प्रदेश अध्यक्ष का पद सौंपा था। इसके बाद से ही आपको याद होगा राजस्थान बीजेपी में 2 गुट बन गए, एक वसुंधरा राजे गुट और दूसरा पुनिया गुट। दोनों ही अपनी ताकत का खुलेआम इस तरीके से प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। और अगर इस पोस्टर वॉर के बाद अब अगर वसुंधरा समर्थकों पर पार्टी कोई बड़ी कार्रवाई करती है तो जाहिर सी बात है कि पलटवार भी होगा ही होगा, जिसके लिए बीजेपी पहले से तैयार भी होगी, क्योंकि वसुंधरा समर्थक किसी भी कीमत पे सतीश पुनिया को महान तो नहीं बनने देंगे। ये बात तय है, किसी भी कीमत पर वसुंधरा समर्थक हार नहीं मानेंगे। और बीजेपी में अभी पुनिया का खूब आदर सत्कार भी किया जा रहा है, जिससे ये संकेत मिलने लगे हैं कि बीजेपी 2023 में वसुंधरा राजे जैसे कदावर और रसूखदार नेता का पत्ता काटने के फिराक में है। और उसकी भरपाई के लिए बीजेपी को फिलहाल पुनिया दिखाई दे रहे हैं। तो राजस्थान में करीब 1.5 साल बाद यानी कि 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं। और ऐसे में बीजेपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने अभी से अपनी ताकत देखिए कि दिखानी शुरू कर दी है, क्योंकि राजस्थान बीजेपी में लगातार ये अटकलें चल रही है, लगातार ये अटकलें लगाई जा रही है कि इस बार वसुंधरा का पत्ता पार्टी काट सकती है। राजे समर्थकों ने इसको लेकर के कमर कसनी शुरू कर दी है, तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी को हर तरह से चेतावनी देने की कोशिश चल रही है कि अगर वसुंधरा राजे को किनारा किया गया तो बड़ी बगावत छिड़ सकती है। यहाँ तक कि वसुंधरा राजे समर्थकों ने ये पूरी तरीके से ऐलान कर दिया है कि राजस्थान में राजे ही बीजेपी और बीजेपी राजे हैं। तो बीजेपी को कई राज्यों में पार्टी के अंदर से उठने वाली आवाजों का सामना पहले से करना पड़ रहा था। कहीं मुख्यमंत्री से पार्टी नेता नाराज है, तो कहीं शक्ति प्रदर्शन हो रहे हैं। और इन सब के बीच आप देखिए कि राजस्थान बीजेपी में भी पिछले कई महीनों से घमासान चल रहा है। कई दिनों से इस तरीके के जो खबरें हैं वो निकल करके सामने आ रही है। यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता वसुंधरा राजे के समर्थकों ने अब खुलकर बगावत शुरू कर दी है। वसुंधरा को लेकर के लगातार शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है पूरे राजस्थान में, जिससे राजस्थान की सियासत में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। राजस्थान में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप देखिए कि बड़े मुकाबले से पहले ही बीजेपी के अंदर किस तरीके से अंदरूनी लड़ाई शुरू हो चुकी है। राजस्थान बीजेपी में कई गुट एक्टिव हो गए हैं और सभी एक दूसरे के खिलाफ काम कर रहे हैं, अपने ही खिलाफ काम कर रहे हैं, अपने ही नेताओं को नीचा दिखा रहे हैं। अब इन सब के बीच में ये देखना होगा कि बीजेपी आलाकमान इस बदले की आग और वर्चस्व की लड़ाई को कैसे शांत कराते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आप बने रहे द लाइव टीवी के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन दबा दे ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सके। धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।